हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वायन के फेस पर एक सुकून की स्माइल थी। वायन आयन के टीचर बनकर किम मेंशन में आने के बाद उसने खुद को किम फैमिली के एक मेंबर सोचना शुरू कर दिया है। यहाँ तक अब वो आयन के माँ बनने का फैसला कर लिया था। जंगकुक और तयंग वायन की इस शातिर सोच से पूरी तरह से अनजान है। आयन मिस्टर किम के ग्रेट ग्रैंडसन है। पहले तयंग और जंगकुक ओल्ड किम मेंशन में रहते थे। तयंग कभी अपने मॉम डैड से अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जब जंगकुक आयन को जन्म दिया तब ओल्ड मिस्टर किम उन दोनों को अपने मेंशन से निकाल दिया था। दरअसल ओल्ड मिस्टर किम बीमार था और वो नहीं चाहता था कि उनकी बीमारी का असर उनके ग्रेट ग्रैंडसन पर पड़े। भले ही उन्होंने तयंग को उसके हस्बैंड और बेबी के साथ मेंशन से बाहर कर दिया था, लेकिन मिस्टर किम एवरी डे तयंग को कॉल करके आयन के बारे में पूछता था। आयन काफ़ी छोटा होने के बाद भी अपने डैड की तरह ही स्मार्ट था और वो किम फैमिली के सबके आंखों का तारा है। आयन के अंदर मिस्टर किम के धड़कने बसता है। बात सिर्फ इतनी थी कि वो लोग सिर्फ जंगकुक से नफरत करता था क्योंकि वो डम्ब है और बोल नहीं सकता। उनके ख्याल से तयंग जो एक प्रिंस है, वो इस तरह के लाइफ पार्टनर डिजर्व नहीं करता जो म्यूट है। कार में बैठकर जंगकुक एक पल के लिए अपने आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद कर वो कुछ सोच रहा था। अचानक उसके आंखों के सामने पास्ट की कुछ बुरी यादें आ जाता है। जंगकुक और तयंग के शादी जंगकुक के भाई जिमिन के द्वारा बिछाया गया एक जाल था। जंगकुक जियोन फैमिली के सबसे छोटा बेटा था। जियोन फैमिली बहुत ही रिच और पावरफुल हुआ करता था, लेकिन जंगकुक के साइलेंस मतलब उसका म्यूट होना उसके पिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मिस्टर जियोन एक एरोगेंट पर्सन था। उनके पत्नी मिसेस जियोन मिडिल एज में जंगकुक को जन्म दिया। जब जंगकुक पैदा हुआ मिस्टर जियोन बहुत खुश हुए थे। उसने सोचा कि वो जीवित इंसानों में से सबसे खुशकिस्मत आदमी है। हर कोई न्यू बेबी आने की खुशी में उन्हें बधाई दे रहा था। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि उनके न्यू बॉर्न बेबी उनका छोटा बेटा डम्प है। वो बोल नहीं सकता। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा था। पल में सारी खुशियाँ बिखर चुका था। फिर भी उन्होंने एक पिता होने का फर्ज निभाया। उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को काम पर रखा ताकि जंगकुक को एक नॉर्मल किड की तरह रोज स्कूल न जाना पड़े। वायन के तरह ही जंगकुक भी फैंसी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता और यही कारण है कि एक बॉय होने के बाद भी मिस्टर जियोन अपने बेटे जंगकुक को 10 साल तक घर से बाहर नहीं जाने दिया और ना ही किसी से उसका फ्रेंडशिप करने की परमिशन था। वो नहीं चाहता था कोई उसका मजाक बनाए, उसे किसी भी बात के लिए परेशान करे और दुख पहुंचाए। उनके अलावा जियोन फैमिली में हर कोई यही मानता था कि जंगकुक जियोन फैमिली के लिए किसी अपमान से कम नहीं है। जब पब्लिक को कुकी के होने के बारे में पता चल गया तब वो ना चाहते हुए भी होल जियोन परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन चुका था। तब से जिमिन अपने ही भाई को नफरत करना शुरू कर दिया था। कार में कई बार झटका लगने के बाद भी जंगकुक ने फिर भी अपने आंखें बंद करके ही रखा और वो जरा सा भी मूव नहीं हुआ। उसने सोचा था कि वो किसी केस के अंदर बंद बर्ड की तरह हमेशा घर में ही रहने वाला है। जियोन फैमिली में 3 साल पहले एक टर्निंग पॉइंट आया जिसमें मिस्टर जियोन की कंपनी में और न्यू प्रोजेक्ट में जितने भी लोग मनी और ट्रस्ट इन्वेस्ट किया था, सब लोग अचानक उनके साथ पार्टनरशिप तोड़कर उनसे मनी वापस चाहने लगे थे। जियोन फैमिली के बिजनेस रातों रात बर्बाद हो गया था। इन्वेस्टर्स के दिया हुआ मनी न्यू प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी खर्च किया जा चुका था, जो वापस करना नामुमकिन था। जियोन फैमिली अचानक ऊंचाई से गिर गया और वो लोग एक भारी कर्जा में डूब चुका था। मिस्टर जियोन इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और वो कंपनी की बिल्डिंग से कूदकर अपने जान ले ली। जंगकुक के मदर उसके पिता के फनरेल के बाद बाथटब में खुद को मार डाला। पलक झपकते ही
जियोन फैमिली पूरी तरह से बिखर चुके थे। जिमिन इन सब के लिए जोंगकुक को कल्पित समझने लगा था। जिमिन नफरत से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। जिमिन सोचता है जियोन फैमिली के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है ये जोंगकुक के वजह से ही हुआ है। जिमिन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान घूमने लगता है। जिमिन उसे उस बात के लिए पनिश करना चाहता था जो उसने किया ही नहीं। जिमिन जोंगकुक के पास आकर उसके कांपती हुई शरीर को पकड़ते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है, डोंट क्राई, तुम अकेला नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे ह्योंग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या तुम अपने ह्योंग पर ट्रस्ट करते हो? जोंगकुक बहुत इनोसेंट है तो उसे इजीली जिमिन अपने बातों से बेवकूफ़ बना दिया। जोंगकुक रोते हुए हेड शेक करता है। उसके पास अभी सिर्फ जिमिन ही है जिसे वो फैमिली कह सकता है। जिमिन उसे शांत होने के लिए कहकर किचन से उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आता है और ग्लास जोंगकुक के सामने आगे करके कहता है, माय बेबी ब्रदर, प्लीज़ मत रो, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगे। मॉम और डैड ऊपर से हम दोनों को देख रहा है। अगर डैड तुम्हें रोते हुए देखेगा तो उनको दुख होगा। क्या तुम उन्हें दुखी देखना चाहते हो? जोंगकुक ना में अपना सिर हिलाकर जिमिन के हाथ से पानी का ग्लास लेकर उसे पीने लगता है। अगले दिन सुबह जोंगकुक के जब आंखें खुली वो तैयांग के कमरे में था। वो फुल्ली नेकेड था और उस पर सेक्स के निशान थे। जोंगकुक ये देखकर शॉक में था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ रात को क्या हुआ था और वो यहाँ कैसे आया। कौन है जिसने उसे यहाँ लेकर आया है और उसके साथ ये सब कुछ किया है, और वो अभी कहाँ है और एक कौन सी जगह है। उसने कमरे की चारों ओर नजरें घुमाई और हेल्पलेसली अपने ब्रदर जिमिन को ढूंढने लगता है। उसे शौक से बाहर आने का टाइम भी नहीं मिला था। उतने में जोंगकुक दरवाजे पर जोर जोर से हिट करने की आवाज़ सुनता है। डोर के बाहर से कोई उसे दरवाज़ा अनलॉक करने के लिए कह रहा था। जोंगकुक डर कर खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाकर कांपने लगता है। तभी उसका नज़र तैयांग पर पड़ता है जो बेड पर उसके बगल में ही सो रहा था। तभी डोर लॉक तोड़कर कई सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरे के साथ कमरे के अंदर घुस गया। वो लोग लगातार तैयांग और जोंगकुक के साथ में तस्वीर खींचने लगता है। लगातार फ्लैशलाइट की चमक में जोंगकुक तैयांग के कोल्ड और गुस्से वाला चेहरा क्लियरली देख सकता था। अगले 2 महीनों में तैयांग और जोंगकुक के बीच जो कुछ भी हुआ वो गॉसिप बनकर होल सियोल में फैल चुका था। लेकिन तैयांग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। जोंगकुक जो तैयांग के हाथों अपना वर्जिनिटी को खो दिया था, लेकिन होल किम फैमिली को इसके कोई परवाह ही नहीं था। किम फैमिली कोरिया में टॉप फैमिली में से एक है। तैयांग से शादी करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी थे। हर एक लड़की उस पर मर मिटते थे। उसे शादी करना चाहती थी। तैयांग र्यूमर्स से डरने वालों में से नहीं थे। वो लोग जोंगकुक से नफरत करते थे। उनके ख्याल से जोंगकुक तैयांग के फैमिली में एंटर करने और उसका प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसके साथ सोने के लिए प्लानिंग किया था। द मॉन्स्टर जिमिन पूरी तरह से पागल हो गया था। जिमिन जोंगकुक को तैयांग के पास भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहाँ तक कि उसने जोंगकुक को जबरदस्ती जियोन मेंशन से बाहर निकाल दिया और उसे ले जाकर तैयांग के दरवाजे के बाहर पटक दिया। दूसरे तरफ किम मेंशन के दरवाज़ा उसके लिए बंद करवा दिया गया था। यहाँ तक तैयांग जोंगकुक से शादी करने से इनकार कर दिया था। जोंगकुक जो बात नहीं कर सकता था वो रोते हुए जिमिन के पैर पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जिमिन ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ जियोन मेंशन में वापस लेकर आया था, लेकिन उसने जोंगकुक को अपने साथ कार में बैठने की परमिशन नहीं दी। जोंगकुक घर जाने के लिए बारिश में नंगे पैर चलने से वो रास्ते में ही बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद जब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, हॉस्पिटल के डॉक्टर तुरंत ये न्यूज़ मिस्टर किम के साथ शेयर करता है। मिस्टर किम जोंगकुक से नफरत करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो तैयांग के बच्चे को अपने पास रखना चाहता था। इसलिए अंत में मिस्टर किम तैयांग को जोंगकुक से शादी करने का परमिशन दे देता है।
तेयांग के नज़र में जंगकुक उसके बेड पर जाने के लिए एक डार्टी गेम प्लान किया था और इस बच्चे के साथ साथ उसका हस्बैंड बन चुका है। तभी अचानक ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर, कार स्कूल गेट के बाहर खड़े हैं, हम पहुंच गए। जंगकुक आंखें खोलकर अपने हथेलियों से आंसू वाइप कर कार से बाहर निकलकर स्कूल के अंदर जाने के लिए मुड़ता है। तभी ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर, क्या मैं स्कूल ख़त्म होने तक यह बाहर इंतज़ार करूं? जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, नहीं, बस से घर वापस आ जाऊंगा। डोंट वरी, थैंक यू, आपको ऑफिस भी जाना है। स्कूल में आकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था क्योंकि यहाँ बहुत शांति है। जैसे ही जंगकुक स्कूल के अंदर कदम रखता है, कुछ बच्चे उसे साइन लैंग्वेज में विश करता है। गुड मॉर्निंग टीचर जियोन, हाय मिस्टर किम जंगकुक। जंगकुक उन बच्चे के तरफ देखकर स्माइल कर उन्हें विश करता है। तभी पीछे से एक जेंटल और एलिगेंट मेल वॉइस सुनाई देता है, गुड मॉर्निंग। जंगकुक पीछे मुड़कर उसके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इशारों में उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। मॉर्निंग मिस्टर योंगी। योंगी कहता है, बच्चे अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो चलकर उन्हें देखते हैं। योंगी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने आंखों में सॉफ्टनेस के साथ जंगकुक को देख रहा था। योंगी ब्लैक और वाइट सूट में ब्राइट और हैंडसम लग रहा था। वो स्कूल में एज अ वॉलंटियर के रूप में काम करता है। बच्चे भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जंगकुक योंगी के बात पर नोट कर उसे फॉलो करते हुए रिहर्सल रूम तक आ जाता है। यह आयन जंगकुक को ना देखकर रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। जेसिका और मिसेस हान यह तक ओएन से भी आयन संभाल नहीं रहा था। जेसिका तुरंत सेलफोन निकालकर जंगकुक को कॉल करता है। रिंग जा रहा था पर दूसरे तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जेसिका बार बार जंगकुक के नंबर ट्राई करती रही पर कोई जवाब ना मिलने के कारण वो तेयांग को कॉल करती है। तेयांग मीटिंग रूम से मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में ही जा रहा था। तभी फ़ोन की घंटी सुनकर तेयांग रुककर पॉकेट से फ़ोन निकाल लेता है, ये देखने के लिए कि कौन है। घर का नंबर देखकर ते तुरंत कॉल पिक कर लेता है। तेयांग कहता है, यस। जेसिका के कुछ कहने से पहले तेयांग फ़ोन की दूसरी साइड से आयन की रोने की साउंड सुनकर पैनिक कर जाता है। तेयांग कहता है, आयन को क्या हुआ है, वो रो क्यों रहा है? दूसरे तरफ जंगकुक योंगी के साथ रिहर्सल रूम में बैठा था। ऑलरेडी इवनिंग का समय था। बच्चे एक साथ एक ही सुर में रिहर्सल कर रहे थे। परफॉर्मेंस का नाम था प्लीज़ लिसन टू मी। जंगकुक हमेशा से चाहता था कि म्यूट और डीफ पर्सन के बात किसी तरह लोगों तक पहुंचाना ताकि वो लोग उनके जैसे लोगों को समझ पाए और उनके साथ नॉर्मल बिहेव करे। जंगकुक इन बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा था। तभी स्कूल स्टाफ आकर कहता है, मिस्टर जॉन, आप डिनर में क्या लेंगे? डिनर के बात सुनकर जंगकुक तुरंत घड़ी के तरफ देखकर शॉक हो जाता है। जंगकुक घबरा कर कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं अभी घर जाऊंगा। योंगी कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक कहता है, मैं यह इतना खो गया था, मैं टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मुझे अभी जाना होगा। पता नहीं आयन क्या कर रहा है इस वक्त। योंगी कहता है, ठीक है, तुम पैनिक मत करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। सुबह से सर दर्द के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए स्टोरी ज़्यादा नहीं लिख पाई हूँ। जितना भी लिखा है वो मैंने शेयर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।